अच्छा भाई, अब आ जाओ। एक चीज जिसने सबकी नींदें हराम करके रख दी हैं, वो ये है कि जी पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप में जा रहा है या नहीं जा रहा। इस पर मेरी एक राय है, मैं अपनी राय दे देता हूँ और फिर मैं कैसे स्टैंड करता हूँ पीसीबी के साथ वो भी बता दूंगा। देखो, पहली चीज तो ये है कि हमने बांग्लादेश को बहुत जबरदस्त सपोर्ट दी। ठीक है, 14/2, 14 बोर्ड एक तरफ, हम खड़े थे बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश फिर नहीं नहीं में जा सका आपका वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है, टफ लक और बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ एक तरीके से। और अफसोस है, एक बहुत बड़ी 20-22 करोड़, 18-20 करोड़ शायद उनकी आवाम है, इतने बड़ी फैन फॉलोइंग कम हुई है इस वर्ल्ड कप से। तो मेरा ख्याल है कि मैं मतलब है कि बहुत अफसोस है, ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने एक कॉल लिया है कि उन्होंने बोला, अभी ली नहीं है, लेकिन दे आर थिंकिंग, दे माइट कंसिडर एंड दे माइट नॉट कंसिडर। लेकिन ये बातें सर्कुलेट कर रही हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा। अब इस पे, इस क्वेश्चन मार्क पे बात आके रुक गई है। और अब दिन गुजरे जा रहे हैं, गुजरे जा रहे हैं, और इस पे डिस्कशन हो जा रही है। वहां से इंडिया की भी डिस्कशन हो रही है, उनको भी धड़ल्ली मच रही है, और यहाँ से हमारे वालों को भी मच रही है, भाई क्या होने वाला है। अब जब हमारे पीएम साहब जो है वो से डिस्कशन होगी, मेरा ख्याल है वापस तो आ गए हैं शहबाज शरीफ। तो जब उनसे डिस्कशन होगी तो फिर मेरा ख्याल है कोई सोल्यूशन पे हम पहुंचेंगे कि हमने जाना है या नहीं जाना। लेकिन मेरी इस पे जो बड़ी क्लियर राय है वो ये है कि देखो यार, हमने बांग्लादेश को जहां तक की सपोर्ट दे सकते थे ना दी। ठीक है, अब बात यहाँ आ गई है कि क्या हमें बांग्लादेश के लिए बुलेट लेना होगा। तो भाई मैं, डिस्पाइट के वो हम उन्हें अपना भाई समझते हैं, मोहब्बत है उन सब उनके लिए, उनके उनके लिए दिल में, हर पाकिस्तानी के दिल में। तो लेकिन फिर भी मैं ये बात तो बोलने का हक रखता हूँ कि क्या हम जो स्टैंड लेने जा रहे हैं बांग्लादेश के लिए, ठीक है, क्या ये स्टैंड कभी बांग्लादेश ने लिया हमारे लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वर्ल्ड कप से बॉयकॉट कर देते हैं, लेकिन अगर हम पीछे पास्ट में जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले में पाकिस्तान इस केस में, इस मामले को लेके अकेले लड़ा, और पाकिस्तान ने अपने लिए वो निकाला जो उसे निकालना था। इन सब ने वो हमें दिया भी, ठीक है ना। तो हमें वो मिल गई चीज़ें। लेकिन सवाल ज़रा ये है कि क्या कहीं एक जगह से भी बांग्लादेश की आवाज़ आई कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, सब हमारी सपोर्ट में बोला कि इंडिया जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। क्या उन्होंने बोला? नहीं बोला। थोड़ा और पीछे चले जाता, हमारी क्रिकेट बंद हो गई थी। जो श्रीलंका का वाकया हुआ, उन पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद क्रिकेट हमारे यहाँ बिल्कुल ताला लग गया क्रिकेट को, फैंस तरस गए। ठीक है, हम उस वक्त, हमारा बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड, पूरी दुनिया की ना मिन्नतें तरले करता फिर रहा था कि यार भाई हमारे मुल्क में आके खेल रहे हैं, भाई हमारे मुल्क में आके खेल रहे हैं। हमें कोई सपोर्ट मिली नहीं। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का क्या इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि बांग्लादेश भी नहीं आया, जो हमारे बिल्कुल नेबर्स हैं। मतलब है कि हम तो उनके लिए ये तक अरेंजमेंट कर सकते थे कि आए मैच खेलें और चले जाएं भाई। मतलब कोई बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट करके दिया जा सकता था। लेकिन सच बात यह है कि बांग्लादेश ने हमें कोई अच्छा रिस्पांस उस वक्त नहीं दिया। उनकी गवर्नमेंट पहले उस वक्त इंडिया को सपोर्ट करती थी, तो बहरहाल हमें इतना अच्छा रिस्पांस उस वक्त मिला नहीं। और फिर इवेंचुअली हमारे पास एक विंडो निकलती है जिसमें कुछ कंट्रीज जो हैं वो कुछ वर्ल्ड 11 टाइप की हमने कोई चीज़ बनाई, और वो जो है वो पाकिस्तान में आए लड़के, जिसमें श्रीलंकन प्लेयर्स थे, जिसमें डेविड मिलर और ये सारे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स थे,
और इनका एक मजमुआ बना के हमारे पास वर्ल्ड 11 पहली दफ़ा खेलने आई, नजम सेठी का दौर था, तो उन्होंने बड़ी एफर्ट्स करी और जो है वो टीम उतरी पाकिस्तान में और वो खेला हमने। तो उस वक्त जो पहली टीम हमारे पास खेलने आई थी, जिसने एग्री किया, वो वर्ल्ड 11 थी। ठीक है, बांग्लादेश तो नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक बड़ी सीरीज लगती है, जिससे एक तरीके से ऑफिशियली इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान आई, वो थी श्रीलंका। ठीक है, बांग्लादेश तो नहीं थी। तो बांग्लादेश ने हमारे बुरे टाइम पे कोई हमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, इस बात को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आज तो हम स्ट्रॉन्ग होल्ड पे खड़े हैं, हमारे पास पीएसएल आ गई है, फ्रेंचाइजेज आ रही हैं, पैसा आ रहा है, हमारी क्रिकेट बेहतरी की तरफ जा रही है, क्रिकेटिंग स्टाइल्स बेहतर हो रहे हैं, हम पावर हिटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। मुल्क में आके अलग अलग कंट्रीज खेल रही हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया आने वाली है, चैंपियंस ट्रॉफी कराई हमने। तो अब तो हमारा गुड पीरियड शुरू हो गया ना। लेकिन जब हमारा गुड पीरियड नहीं था, वेयर वॉज बांग्लादेश? बांग्लादेश कहाँ था? बांग्लादेश ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो मैं अभी भी ये कहता हूँ कि भाई देखो, हमारे भाई हैं और हम वी कुड ओनली डू दिस मच सपोर्ट फॉर देम, और वो सपोर्ट हमने उन्हें दी। ठीक है, 14/2 की वोटिंग आसान नहीं होती, दो एक तरफ खड़े हुए हैं, उसमें एक पाकिस्तान है और बाकी आप आइसोलेट। अगर हम भी वहां चले जाते या हम साइलेंट ही रहते, वोट ही ना करते, तो आप तो एक एक ही वोट लेके बैठे रहते। तो हमने वोटिंग करी आपके फेवर में, और फिर हमने नैरेटिव भी बिल्ड करने की कोशिश करी अपनी साइड से। तो वी कुड डू, हमने वो किया जो हम कर सकते थे यार। ठीक है, आज क्या पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इंडिया के लिए, इंग्लैंड बांग्लादेश के लिए गोली खाने को तैयार हो जाएगा कि अपनी क्रिकेट ही लाइन पे लगा दो? दूसरी एक चीज और एंगल को भी समझ लो कि भाई अभी आपके पास दो फ्रेंचाइजेज आई हैं जिन्होंने अरबों पैसा लगाया है आपके यहाँ फ्रेंचाइज खरीदने के लिए। ठीक है, जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनके सुपरस्टार्स जो हैं वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेल सकते, ठीक है, तो वो अपने प्लेयर्स की वैल्यू कहाँ देखेंगे? वो उनको कहाँ नजर आएगी प्लेयर्स की वैल्यू? मतलब अगर हम इस वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं तो हमारी तो मतलब है कि क्रिकेटिंग वैल्यू नीचे जाएगी, ऊपर तो नहीं होनी। ना खेलने से वैल्यू ऊपर होती है ना, कि ना खेल के तो वैल्यू नहीं ऊपर होती। तो हमारी वैल्यू तो नीचे जाएगी। तो ये जो दो पीएसएल ओनर्स लेके आए हैं, इनका ये कैसे रिएक्ट करेंगे? तो पैनिक तो नहीं हो जाना? तो मैं ये समझना चाह, और अगर हम, जैसा कि इंडिया से आ रही है खबरें कि जी वो कह रहे हैं यूं हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन चलो, उनको खुश करने के लिए कह देते हैं कि अगर इस तरीके की रूमर्स पीएसएल ओनर्स को पता चलेंगे कि जी पाकिस्तान पे ये भी लगने जा रहा है या ये हो सकता है, तो वो किस तरह सोचेंगे? इन्वेस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। ठीक है, तो ये न्यूज़ कैसे प्ले आउट करेगी इस सिचुएशन में कि जी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, ठीक है, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया भाई। तो मुझे किसी भी सिचुएशन से ये कोई अच्छा फैसला नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये हो गई मेरी राय। अच्छा, अब मैं एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं कि मेरी राय एक तरफ, पाकिस्तान का इंटरेस्ट एक तरफ, और अगर हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है ये डिसाइड करता है कि भाई वील गो ऑल आउट इन दिस केस और हम वील फाइट इट आउट, तो भाई फिर अनकंडीशनली ना आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे, हम अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है ना, हम सपोर्ट करेंगे। एक्शन अगर एक बार ले लिया और आपने पैडल पे पैर रख दिया, तो भाई फिर हम आपके साथ हैं। भारत, मुझे अपना माइंड देना था कि एक फैसले के क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं आगे पीछे। इंडिया को नहीं, इंडिया से कोई नहीं डरता। हमारे ऊपर क्या रिपरकशन हो सकते हैं हमारी अपनी इंटरनल क्रिकेट को लेके, पीएसएल को लेके, और ये जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इनके इनके इंटरेस्ट को लेके, हमें हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी हो जाएगी, ये इस पे मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मैंने उस पर अपना माइंड दे दिया। बाकी ये है कि अनकंडीशनल सपोर्ट है अपनी क्रिकेट के लिए भाई। अगर पाकिस्तान प्रिंसिपल्स पे आके कोई स्टांस लेता है तो बड़ा ब्रेव फैसला होता है, और भाई फिर हमें
जो आदमी ब्रेव हो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो हम अनकंडीशनली खड़े होंगे, अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ और सपोर्ट करेंगे। तो ये मेरी अपनी सोच है अब तक की। तो स्क्वाड अच्छा अनाउंस हो गया। पहले तो 29 को ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शुरू हो रही है, देखते हैं वो कैसी होती है। अगर वो अच्छी हो जाती है तो आई होप के आगे जो है वो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा हम कर जाएंगे। तो ये जो सीरीज शुरू होने वाली है ना, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करने वाली है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में जाने से पहले। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में जो ये बात हो रही है कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन रहा है सबके लिए कि भाई पाकिस्तान क्या करेगा आगे आने वाले दिन में, खेलेगा नहीं खेलेगा, चला जाएगा, क्या होगा। मेरे जहन में कुछ है जो मुझे लग रहा है कि शायद हम उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी वो शेयर नहीं करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई चीज़ मेरे जहन में आ रही है तो मेरा ख्याल है उसे रिवील अभी नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो ठीक भी हो गलत हो, आई थिंक अभी रिवील ना करें तो बेहतर है। पर मेरे ध्यान में कुछ है कि हम क्या कर सकते हैं, एंड दैट विल बी कम्प्लीटली विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ आईसीसी। ठीक है। कोई सैंक्शन भी नहीं लग पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो वाली चीज़ हो सकती है। बट अब देखते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो वही है या नहीं है। लेकिन चलो, अभी बहरहाल मैं उसको अपने तक ही रखूंगा, क्योंकि गलत भी हो सकता हूँ, मेरा अपना माइंड है। हो सकता है मैं गलत ही सोच रहा हूँ, और मतलब मैं कोई माइंड रीडर तो हूँ नहीं, लॉजिक्स और चीज़ें जोड़ के बता रहा हूँ। तो हो सकता है मैं ठीक सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। तो जो भी इसका निकलेगा हल, फिर मैं बताऊंगा बाद में कि मैंने यही सोचा था या मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मैं अभी नहीं इसको शेयर करना चाहता। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।